हाय, आई एम शिशुपाल कुमार फ्रॉम डिजिटेक एजेंसी। इस पूरे सीरीज में जो है हम यहाँ पे एक शॉपिफाई पे स्टोर बनाएंगे, ड्रॉप शिपिंग का यहाँ पे स्टोर बनाने वाले हैं। तो जो लोग शॉपिफाई के बारे में नहीं जानते हैं या शॉपिफाई पे कभी काम नहीं किए हैं, तो इस पूरे सीरीज को देखने के बाद जो है वो अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग जो वेबसाइट होता है वो शॉपिफाई पे बना सकता है। सारे स्टेप को हम धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे और सभी ऑप्शंस को यहाँ पे हम समझेंगे, कौन से ऑप्शंस का क्या काम होता है, और इन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस पूरे सीरीज को देखने के बाद जो है आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम ऑल ऑप्शंस, सारे फंक्शंस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को एक सिंपल तरीका से यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट किसी और का होता है, बट उस प्रोडक्ट पे जो है आप अपना जो है मार्जिन सेट करके प्रोडक्ट को सेल कराते हैं। तो जब भी आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो जो भी आपका मार्जिन होता है वो मार्जिन आपको मिल जाता है। तो इसमें हम जो है यहाँ पे एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे शॉपिफाई को। तो शॉपिफाई को यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे, गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शॉपिफाई। तो जैसे आप शॉपिफाई लिखेंगे तो ये आपका फर्स्ट वेबसाइट इनका आ जाएगा। इसी पे हमको यहाँ पे क्लिक करना होता है शॉपिफाई को रजिस्टर करने के लिए। शॉपिफाई पे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको 20 रुपीज पर मंथ के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 3 मंथ के लिए ये प्लान है। उसके बाद जो है इसका 2000 या 2500 के समथिंग जो प्लान होता है वो आपको डालना होता है, उसको रेन्यूअल कराना होता है। बट उससे पहले जो है ये 3 डेज आपको फ्री ट्रायल देता है, मतलब 3 डेज के अंदर में आप अपना वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं और 3 मंथ के अंदर में आप जो है यहाँ पे सेल जनरेट कर सकते हैं। और जब आपका सेल जनरेट होने लगेगा तो फिर आप जो है इनका जो प्लान होता है वो प्लान आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम शॉपिफाई का अगर हम यहाँ पे प्लान देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो बेसिक प्लान है वो यहाँ पर जो है 2000 के समथिंग है और धीरे धीरे इनका जो प्लान है अपग्रेड भी होता है। इन सारे प्लान की जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से प्लान में आपको क्या फीचर्स आपको मिलता है। बेसिकली जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो हमारा यहाँ पे बेसिक प्लान होता है, जिसके अंदर में हम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमारा बिजनेस जैसे ग्रो होता है तो फिर हम धीरे धीरे जो प्लान को अपग्रेड कराते रहते हैं। बट यहाँ 3 डेज के लिए आपको फ्री यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। फ्री में आप यहाँ पे 3 डेज में अपना वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं और 3 मंथ आपको 20 रुपीज पर मंथ देकर के 3 मंथ तक अपना प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिस्ट करेंगे उसको आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अभी हम इसको साइन अप पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट पासवर्ड करने के लिए, तो हम यहाँ पर जो है एक पासवर्ड यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये आपको बोलेगा प्लान को अपग्रेड कराने के लिए। तो अभी आप अगर इसमें अपना यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपको 3 डेज के बाद ही ये 20 रुपीज ये डिडक्ट करेगा। तो वो जो प्लान एक्टिव होगा वो 3 डेज के बाद ही होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइम भी देगा कि ये आपका जो है 28 मार्च से जो है आपका यहाँ पे 3 मंथ का जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसको जो कैंसिल आप एनी टाइम कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पे आप रिन्यूअल जो है चार्जेस यहाँ पे बताया गया है कि आपको इतना जो है पर मंथ यहाँ पे देना होगा जब आपका 3 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप ये इसको यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप स्किप कर दीजिए, तो फिर आप बाद में इसको पेमेंट सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस टाइप की आपको आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन स्टोर है और सेल स्टोर है और यहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग को क्लिक करेंगे, ऑनलाइन स्टोर को नहीं रखेंगे। और यहाँ पर जो है हम यहाँ स्टोर नाम भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो अगर आपने स्टोर नेम सोच लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज जो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बाद में भी यहाँ पे स्टोर नेम जो है यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड के अंदर में क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपका कौन सा प्लान चल रहा है वो प्लान आपका यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपका होम सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और होम सेक्शन के अंदर में ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहीं से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं।
हैं। और उसके नीचे जो है यहाँ पे आपको ऑर्डर्स का सेक्शन दिखेगा। ऑर्डर के सेक्शन में आपके स्टोर पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन आ जाता है। प्रोडक्ट सेक्शन में आपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है या फिर इंपोर्ट किया हुआ है या फिर किसी ऐप के माध्यम से आपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट यहाँ पे डाला हुआ है तो वो सारे प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कलेक्शन आ जाता है। कलेक्शन का मतलब ये होता है जैसे वर्डप्रेस में या फिर किसी भी वेबसाइट में कैटेगरीज होता है, तो कैटेगरीज को हम यहाँ पे शॉपिफाई में कलेक्शन बोलते हैं। तो वो कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर आपको यहाँ पे इन्वेंट्री आ जाता है। इन्वेंट्री में का मतलब स्टॉक की बात किया जा रहा है कि आपके पास स्टॉक क्या है नहीं है, तो उसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर्स आपको दिख जाएगा। जितने भी ऑर्डर्स आपके परचेज हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो गिफ्ट कार्ड में जो है आप यहाँ पे अपने कस्टमर्स के लिए कोई भी गिफ्ट यहाँ पे आप इशू कर सकते हैं, कोई भी गिफ्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कस्टमर्स का ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर में आपके वेबसाइट पे आपके स्टोर में जितने भी कस्टमर्स होगा जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया हुआ है आपके प्रोडक्ट को, वो सारे कस्टमर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इन कस्टमर्स को यहाँ पे टारगेट करके आप यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन या फिर व्हाट्सएप ऑटोमेशन का फीचर्स इंक्लूड करके आप उसे री टारगेटिंग कर सकते हैं और दोबारा प्रोडक्ट आप अपना सेल कर सकते हैं। तो ये अच्छी फीचर्स है इसमें। उसके बाद सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट मतलब यही होता है कि एक कैटेगरी तरीका का ये कैटेगरी होता है जिस कैटेगरी के अंदर में आप कुछ कस्टमर्स को यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद मार्केटिंग आ जाता है। मार्केटिंग के अंदर में आप ये जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करने के लिए कौन सा मार्केट आप यूज कर रहे हैं और उस मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है उसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद कैंपेन्स है। कैंपेन का मतलब यहाँ पे आप ईमेल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इनके कई सारे एप्स आता है जो कि जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में अलग अलग साइजेस है, जैसे आपने क्लॉथिंग ब्रांड में आपने शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो शर्ट का जो है आपका अलग अलग साइजेस होता है, अलग अलग कलर्स होता है, अलग अलग प्राइजेस होता है, सबका सब जो है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के अंदर में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेशन आ जाता है। किसी भी प्रकार का आपने अगर कोई ऑटोमेशन लगाया हुआ है या ईमेल ऑटोमेशन या व्हाट्सएप ऑटोमेशन या फिर और भी कोई ऑटोमेशन अगर आपने लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर से यहाँ पे आ जाता है डिस्काउंट। यहाँ पे आप अपने यूजर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए यहाँ पर जो है एक डिस्काउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और वो डिस्काउंट आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कंटेंट में यहाँ पे आप जितने भी अपने स्टोर्स में इमेजेस, टेक्स्ट जो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे वो सब के सब आपको इसी कंटेंट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर में आपको फाइल मिलता है, मेन्यू मिलता है। आप अपनी वेबसाइट में जो मेन्यू होता है जैसे होम, कैटलॉग और आपका जो है अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसीज का मेन्यू बनाते हैं, तो जो भी मेन्यू होता है वो मेन्यू आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं। प्रॉपर एसईओ करेंगे तो आपका जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपके स्टोर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पे मार्केट्स आ जाता है। मार्केट्स के अंदर में मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम किस मार्केट में सेल कर रहे हैं, इंडिया में सेल कर रहे हैं या फिर यूके में सेल कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी के हिसाब से जो आपके प्रोडक्ट पे करेंसी आपको दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे कैटलॉग्स आ जाता है। तो कैटलॉग में क्या है नहीं है वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एनालिटिक्स आता है। एनालिटिक्स में जो है आप यहाँ पे आपके पूरे स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं या फिर कितने कस्टमर रिटर्निंग में आए हैं और कितने जो है फुलफिल्ड किए, कितने ऑर्डर फुलफिल्ड हुए हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, वो सब का सब एनालिटिक्स आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका रेवेन्यू कितना है, आपका कन्वर्जन रेट कितना है, ये सब का सब आपको यहाँ पे दिखेगा। रिपोर्ट्स के अंदर में आप वही सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लाइव व्यू है और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन स्टोर है। अब ये ऑनलाइन स्टोर पे हम बाद में जाएंगे, फिर उससे पहले हम देख लेते हैं ऐप। ऐप क्या होता है? ऐप जो है जैसे आप वर्डप्रेस में प्लगइन यूज करते हैं उसी प्रकार से ये ऐप होता है। छोटे छोटे एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने स्टोर में जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका सेटिंग्स आता है। तो सेटिंग्स में हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि सेटिंग्स में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलता है। स्टोर का सेटिंग आ जाता है। इसके अंदर में हम अपने स्टोर का सेटिंग करते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या
सेटिंग्स है और इस सेटिंग्स का क्या मतलब है हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जनरल ऑप्शंस आता है, जिसके अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टोर का नेम क्या है, आपका स्टोर कहाँ लोकेटेड है और आपका स्टोर का आपका जो बिजनेस डिटेल्स है वो बिजनेस डिटेल्स किस कंट्री में लोकेटेड है। अगला हम देखेंगे मेन्यू है हमारा प्लान का। प्लान के अंदर में जो है यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपका कौन सा प्लान यहाँ पे चल रहा है। तो अभी हमारा यहाँ पे 3 डेज का जो फ्री प्लान है वो प्लान हमारा यहाँ पे चल रहा है। आप यहाँ से जो है प्लान चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपना प्लान यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका बिलिंग आ जाता है कि आप क्या पेमेंट मेथड है आपका, वो सब आपका यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर्स आता है। तो आपके वेबसाइट में इसको मैनेज करने के लिए आपने कितने यूजर्स बनाए हुए हैं तो वो यूजर्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करके यहाँ पे एक नया यूजर आप बना भी सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल यूजर मतलब सेल करने वाले यूजर्स हैं, तो जिनको भी मैनेज करने के लिए आप इस साइट को देंगे तो उसके लिए जो है एक अलग से यहाँ पे आईडी क्रिएट कर सकते हैं और वो आईडी पासवर्ड से वो अपना अकाउंट लॉगिन करेगा और उसको जो है कुछ लिमिटेशन फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और उसी फीचर्स के साथ वो आपके वेबसाइट को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे आपका रोल्स आ जाता है कि आपने आपका जो यूजर्स है आपने किस यूजर्स को कौन सा रोल दिया है, यहाँ पे आपको वो चीजें देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अंदर में आपका जो वेबसाइट है वो कितना सिक्योर है या सिक्योरिटी के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है वो चीजें है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट तो लेना पड़ेगा। जैसे आपका स्टोर ऑनलाइन होगा, कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो तो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो है आप पेमेंट में जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे दोनों मेथड आपको मिल जाता है। तो जो मेथड आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन सारे चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे और इसको भी हम कनेक्ट भी करके देखेंगे। फिलहाल अभी जो है हम यहाँ पे सिर्फ मेन्यू को देख रहे हैं कि ये कौन सा मेन्यू और इस मेन्यू का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेकआउट का फील्ड आ जाता है। चेकआउट फील्ड में आप क्या क्या फील्ड यहाँ पे रखना चाहते हैं उसके लिए है, जैसे कि यहाँ पे फुल नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। अगर आपको इसमें से कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप रिक्वायर्ड या फिर यहाँ पे नोट इंक्लूडेड का मतलब ये जो फील्ड है वो चेकआउट पे नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल देंगे तो ये दिखेगा बट ये ऑप्शनल रहेगा। अगर रिक्वायर्ड करेंगे तो ये रिक्वायर्ड रहेगा, कस्टमर को इसको फिल करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फील्ड का मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा फील्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टमर्स के अकाउंट उसका URL चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीका से जो है यहाँ पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपका शिपिंग जो है आपका जो प्रोडक्ट आप कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पे ऑर्डर करता है तो अब जो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप शिपिंग तो करेंगे, तो वो शिपिंग मेथड आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। इंडिया में बहुत सारी शिपिंग कंपनी है बट इसमें जो है सबसे आपको 1 by 1 शिपिंग कंपनी लेने से बेटर है कि आप यहाँ पे शिपरॉकेट के वेबसाइट पे जाइए। गूगल पे आप जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे शिपरॉकेट, जैसे आप शिपरॉकेट लिखेंगे तो ये आपका शिपरॉकेट का जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। शॉपिफाई के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन भी हो जाता है। आप शॉपिफाई के अकाउंट से ही डायरेक्ट इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और इसका यूज करने से क्या फायदा होगा कि इसमें जो है बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो आपको अलग अलग डिलीवरी पार्टनर के वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, इनके एसोसिएट हैं, जिनके साथ जो है आप जो है टाई अप करके अपना प्रोडक्ट यहाँ पे शिपिंग करा सकते हैं। जैसे भी कोई कस्टमर्स यहाँ पे ऑर्डर्स करेगा तो जिस एरिया से उन्होंने ऑर्डर किया है उस एरिया में कितने शिपिंग कंपनी एक्टिव है, किसका क्या रेट है, वो प्लान आपको दिखा दिया जाएगा और फिर आप उसको सेलेक्ट करके आप वहीं से जो है उसका जो है शिपिंग करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्स आ जाता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे कोई GST वगैरह कोई किसी भी प्रकार का अगर टैक्स लेते हैं तो वो टैक्स के लिए आप यहाँ पे अपना जो है अमाउंट वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस आ जाता है। लोकेशंस के अंदर में जो है अब वही चीजें आ जाता है जो हमने पहले दिखाया था कि आपका जो स्टोर है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर ऐड लोकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे नया लोकेशन ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो आप उसका भी एड्रेस यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आपके
लोकल एरिया में कस्टमर्स है तो वो आपके फिजिकल स्टोर पे विजिट करके आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे एप्स आ जाता है, तो एप्स के अंदर में आप जितने भी एप्स शॉपिफाई के अंदर में जितने भी एप्स का यूज करेंगे वो सारे एप्स का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स चैनल्स होता है, तो ये सेल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो सेल्स चैनल है उसके साथ आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन होता है, आपके वेबसाइट पे जो है एक डोमेन यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉपिफाई जो है आपको बाय डिफॉल्ट डोमेन देता है। बिजनेस का ब्रांड बनाने के लिए जो है आपको एक डोमेन लेना पड़ता है। डोमेन बेसिकली आपके वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस को सर्च करके यूजर जो है आपके वेबसाइट तक पहुंचता है। उसके बाद जो है कस्टमर्स इवेंट्स में आ जाता है। कस्टमर्स इवेंट आप यहाँ पे अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब आप अपना जो स्टोर है वो फेसबुक के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और गूगल मर्चेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर है उसके साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने फेसबुक पे इसका स्टोर जो है वो लिस्ट कर पाएंगे, गूगल पे इसका जो स्टोर है वो आप यहाँ पे कैटलॉग बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे अपने यूजर्स को कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो आप सेटिंग कर सकते हैं, या फिर आप किस ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना ईमेल आईडी। राइट, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मेटा फील्ड है। मेटा फील्ड के अंदर में जो है आपका यहाँ पे इतने सारे फील्ड्स दिया गया है, तो इतने में ही आपको यहाँ पे काम करना होता है। उसके बाद लैंग्वेज होता है, आपका जो स्टोर होता है वो किस लैंग्वेज में विजिबल होगा। तो बेसिकली जो है आप इसको इंग्लिश में ही रखिए, इसको हिंदी में रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपना लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर प्राइवेसी का ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कस्टमर्स के प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट पे या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन स्टोर के लिए आपके पास एक शिपिंग पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन और आपका यहाँ कैंसिलेशन पॉलिसी, तो ये सब जो है आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा, ताकि आप जो भी पेमेंट गेटवे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे वो पेमेंट गेटवे वाले भी वेरिफिकेशन में ये सारी चीजें देखता है और उसी के बिना पे आपको जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे अप्रूव होता है, फिर आप उस पेमेंट गेटवे को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पॉलिसीज के अंदर में आपका ये सारे पेजेस है, आप यहाँ पे इसी को मैनेज कर सकते हैं या फिर एक नया पेज यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आपके पास पेमेंट गेटवे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास जीएसटी वगैरह नहीं है तो आप रेजर पे के साथ यहाँ पे आसानी से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। रेजर पे जो है विदाउट जीएसटी का भी आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन दे देता है और उसके साथ साथ में आपका यहाँ पे कैश फ्री है। कैश फ्री भी इजिली आपको विद इन 1 आवर के अंदर में आपका जो है अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और अपनी वेबसाइट पे आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे पेमेंट्स गेटवे है, तो अगर आपके पास जीएसटी है तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट गेटवे में जीएसटी मैंडेटरी होता है, बट ये रेजर पे और कैश फ्री ये सब जो हमने बताया ये इसमें जो है आपका जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो भी आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। तो इस तरीका से जो है आप यहाँ पर जो है अपना एक ड्रॉप शिपिंग का जो ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अभी ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट वीडियो है, इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर में हमने पूरा यहाँ पे सेटिंग समझ लिया है कि कौन सेटिंग क्या करता है और कौन सेटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने पूरी जानकारी ले लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे एप्स को इंस्टॉल करेंगे और थीम को कस्टमाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।